अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यांगो के कोरियर या कार्गो पे मल्टीपल स्टॉप की राइड के बारे में कि ये मल्टीपल स्टॉप की राइड होती क्या है और इसको हमने कैसे परफॉर्म करना होता है। बाकी मुकम्मल तफसील कोरियर के लिहाज से मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें ज्वाइन करें। बेशक आप कोरियर पर काम करना चाहते हैं, गाड़ी बाइक मतलब यांगो पे आप काम करना चाहते हैं और पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी काम करना चाहते हैं, लीगल काम के लिए आपका तमाम काम फ़ोन पर कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी इशू नहीं है। किसी जुगाड़ के लिए रब्ता करना है तो मेरे भाई मेरा नंबर देखना भी नहीं है आपने, ठीक है। लीगल काम करना है, हक हलाल काम करना है तो ज़रूर आपने रब्ता करना है। अब ये मल्टीपल राइट होती क्या है? मल्टीपल राइट पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा यूजेज यहाँ पे डिलीवरीज का है ही नहीं और ना इतना किसी को इस चीज़ की समझ है। इवन के जो हमारे राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको भी इस राइड को क्लियर करना नहीं आता। दैट्स वाई ये मैं अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी राइड आ जाती है कि कोई पढ़ा लिखा एक्सट्रीम लेवल का पढ़ा लिखा बंदा राइड बुक कर ही लेता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आपने ये टास्क कैसे करना है। मल्टीपल राइट का मतलब पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसको करना कैसे है वो बताता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि आपने अपनी जेब से पैसे देकर किसी को भी कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है यार आप ये 5,000 रुपये मुझे दे देंगे, डब्बा लेके आप उधर चले जाना, उधर वो बंदा आपको 7,000 रुपये दे देगा, मेरी तरफ से 500 रुपये अपनी तरफ रखना। आप उस टाइम पे उसकी डीलिंग में आ जाते हैं, पता चले ना बंदे की कोई असलियत है ना रिसीवर की कोई असलियत है, और डब्बे में अगले ने 2 ईंटें रख के दी हुई है आपको, क्योंकि डब्बा आप खोलते नहीं है, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में वो एक्स्ट्रा वाले 500 चल रहे होते हैं। तो मेरे भाई, जब भी परचेजिंग करनी है जहाँ पे आपकी जेब से 2 रुपये भी लग रहे हैं, तो देखभाल के एक तो कस्टमर से बात करके चेक कर लें कि यार वो जिस तरीके से बात करे वो साफ नज़र आ जाता है कि जो जेन्युइन होता है वो टू द पॉइंट बात करता है, और जो इस तरह की गेमें होती हैं वो फिल्म में डालते हैं। और नंबर 2 पे जो मेन चीज़ है, जहाँ से परचेजिंग करें पूरी कोशिश करें कि वहाँ से कोई रसीद ज़रूर लें, एक स्पेसिफिक जगह से लें, ताकि खुदा न खासा कोई ऊंच नीच हो तो एटलीस्ट हम इस चीज़ को वापस कर सकें। किसी राह चलते बंदे से नहीं करना और किसी बंदे को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी। मल्टीपल राइड क्या होती है? मल्टीपल राइड ये होती है कि एक स्टॉप है, जैसे कि बहरिया टाउन फेज़ 3, ठीक है। वहाँ से एक बंदे ने 4 पार्सल डिलीवर करने हैं, ठीक है जी। मतलब आपके ज़रिए उसने 4 जगहों पे सामान भिजवाना है। अब वो सामान जैसे-जैसे भिजवाना है वो उसका हेडेक है, वो आपको लाइव भी बताएगा, लेकिन सिर्फ़ समझाने के लिए। देखिए, स्टॉप 1 गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी, स्टॉप 2 ढोक चौधरियाँ, स्टॉप 3 अस्करी 10, स्टॉप 4 सीएसटी। विच मीन्स कि आपने बहरिया पे जाना है सबसे पहले उस बंदे के पास, फिर उस बंदे के मुताबिक जिस तरह वो बता रहा है कि स्टॉप 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने डाला हुआ है। आपने पहले यहाँ ऑब्वियसली जो स्टॉप पहले आ रहा है आपने वहीं जाना है, तो आपने 1 2 3 4 पे जा जाके, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बोलता है यार मेरे ये 4 शादी कार्ड है या इनविटेशन कार्ड है या मीटिंग कार्ड है, कुछ भी है, आपने ये इन लोकेशन पे जा जाके इन बंदों को देने, क्योंकि हर बंदे की डिटेल भी उसके अंदर आ रही होगी। मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में बताया, दोबारा इस वीडियो में बताता हूँ। आपने इस राइट को एक्सेप्ट किया, ठीक है जी। ऊपर प्रोडक्ट -2 आ रहा है, प्राइस लिखी हुई आ रही है पर्पल कलर में 83, मतलब नॉर्मल की रेंज पर 83 रुपये थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, मतलब किराया भी थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। ओके जी, क्लियर लिखा हुआ है कि 5 स्टॉप्स हैं। इस तरह की राइड को कभी भी मत छोड़ना। करनी कैसे मैं बताने लगा हूँ। फीचर बता चुका हूँ कि मल्टीपल राइड क्या होती है। क्यों ना छोड़ना? क्योंकि ये राइड आपकी एक के बदले में 4 काउंट होंगी। कैसे? कुरियर पे जब एक से ज़्यादा स्टॉप वाली राइड होती है, जैसे कि आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल 19 राइड का, तो अगर आपको एक राइड ये वाली कनेक्ट हो जाती तो इसका मतलब ये है कि ये राइडें 4 काउंट होंगी। पर याद रखिएगा कि अगर तो आप खुद राइड डालकर अपना टारगेट पूरा करने की ट्राई करते हैं कि कंपनी को क्या पता चलेगा, तो कंपनी बच्ची तो नहीं है मेरे भाई। उसको काफ़ी कुछ पता है और उसके सिस्टम में बहुत कुछ है। तो जेन्युइन कस्टमर अगर आपको ऐसी राइड वाला मिलता है तो कभी नहीं छोड़नी। एक साथ 4 राइडें होने वाली हैं और आपका बोनस जल्दी अचीव होने वाला है, तो ये उसका फ़ायदा है, ठीक है। आपने राइड को एक्सेप्ट किया, जो लिखा हुआ आ रहा है। राइड एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट क्लियर लिया हुआ है। नंबर 1 का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ से पिक करना है। और नंबर 2 3 4 5 का मतलब क्या है? वो जगहें जहाँ पर ड्रॉप करना है। कैसे? एरो है, हमने उस चीज़ को ट्रैवल करके नंबर 1 पे पहुँचना है ताकि पिकअप तक पहुँचे। पिकअप के बाद अब हमने आगे मूव करना है 1 2 सॉरी 2 3 4 5 बारी-बारी, और नंबरिंग जिस तरह लिखी हुई है वैसे ही करना है, ठीक हो गया? ओके जी। अब देखिए मैंने नीचे जो ये लिखा हुआ है 2 पिकअप और इसकी डिटेल हो रही है, मैंने डिटेल ओपन की है। ये ऊपर पूरे बने हुए बंदे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे बॉक्स बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने 4 पार्सल पिक करने हैं, जो अगले 4 जगहों पे देने हैं।
आगे जो 4 बंदे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 वो तरतीब वाइज नज़र आ रहे हैं, उनकी तफसील जो सी है उसके अंदर, ये देखें मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ये तफसील बनी हुई नज़र आ गई। नंबर 1 क्या है? कायद एवेन्यू। अगर मैंने इसकी डिटेल ओपन करनी है, मैंने उस पर क्लिक किया, ये कायद एवेन्यू वाले भाई की पूरी डिटेल आ गई है। सेंडर 1 ये फ़ोन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके उस पर रब्ता करेंगे। सिमिलरली सेंडर 2 वाला होगा, किधर गया, ये था ना, हाँ जी, ठीक है जी। सिमिलरली 2 नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, हर एक की डिटेल ऐसे ही होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक हो गया। आप पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए या आपने अराइव कर दिया, ये 1 पे अराइव हो चुका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टू इंस्ट्रक्शन पे अब हम क्लिक करेंगे। याद रखिए यहाँ पे पहुंचेंगे, अगर बंदा नहीं मिलता तो ये नीचे कैंसिल लिखा हुआ रहा है, 11 मिनट पूरे करने के बाद कैंसिल करना, 11 मिनट से पहले कैंसिल नहीं करना, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना गिरे। अब हमने क्या करना है जी, ऑर्डर फोटो, नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर फोटो, मतलब ये है कि जो पार्सल आपने रिसीव किया उसकी पिक्चर अपलोड करें, ठीक है। ये एक छोटी सी पॉलिसी है। आपने टेक फोटो पे क्लिक किया, ओके, ये होल पैकेज की फ़ोटो आपने क्लिक करनी है, ठीक है जी। टेक फोटो, ये मैंने क्लिक कर दिया, एक बैग की पिक्चर थी, मैंने इसके अंदर 3-4 पार्सल जो थे वो डाले, मैंने बैग की पिक्चर क्लिक करके, क्योंकि मैं पार्सल 4 कैसे एडजस्ट करके लगाता, आप उस तरह लगा सकते हैं तो वो लगा लें, बेहतर है, लेकिन मैंने एक बैग की पिक्चर लगा दी, डन कर दिया। उसके बाद क्या, रिसीव आइटम्स, क्या मैंने वो जो 4 पार्सल देने रिसीव कर लिए, यस मैंने डन करके रिसीव कर लिया, ठीक हो गया। अब मज़े की बात, सिंपल सी बात, 2 3 4 5 मैंने इन चारों जगहों पे जाना है और चीज़ें डिलीवर करनी है। मैं नीचे वाली चीज़ पे क्लिक करता हूँ, देखें मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, जैसे ही मैंने इसको डन किया, राइट स्टार्ट होगी, नीचे अगेन अराइव आ रहा है। हमारा जो कैप्टन है वो कंफ्यूज होते हैं, यार बार बार अराइव क्यों आ रहा है मेरे भाई। कोरियर और कार्गो में अराइव बार बार आएगा, राइट एक्सेप्ट की, उसके बाद अराइव आएगा, कहाँ पे, पिकअप, पिकअप पे अराइव, फिर टू इंस्ट्रक्शन के अराइव करके करना क्या है, टू इंस्ट्रक्शन जो जो चीज़ इंस्ट्रक्ट की गई बताएगी, डन। उसके बाद दोबारा अराइव, अराइव का मतलब क्या, अब सामान रिसीव किया हुआ है, पॉइंट 2 पे पहुंचे, अराइव मारा, अराइव करने के बाद कंफर्म डिलीवरी करें भाई कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिलीवर कर दी, कंफर्म डिलीवरी पे क्लिक किया, पैकेज डन, ओके, कंफर्म डिलीवरी, कंफर्म, ओके, श्योरिटी दे दी। उसके बाद दोबारा अराइव। अब क्या है, मैप बन गया 2 से लेकर 3 तक, ये मतलब अब दूसरे स्टॉप से लेकर तीसरे स्टॉप पे कैसे जाना है, सिमिलरली ऐसे ही जाना है। तीसरे स्टॉप पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे रिमूव स्टॉप का भी ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी तफसील से अगर एक बंदे ने राइट डाली हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि यही चीज़ हो सकता है, वरना इसके ऊपर अगर आप होल्ड करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाता है कभी कभी। आपने 2 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक करने के बाद आपने 3 का मैप जो था वो बना हुआ आपके सामने आ रहा है, आपने मैप को फॉलो किया, आप पॉइंट 3 पे आ गए, पॉइंट 3 वाले से रब्ता किया, वही तरीका का रब्ता करने का जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि शुरू में 1 2 3 4 सबकी डिटेल्स आ रही हैं। 3 वाला भी डन हो गया, 3 वाला डन होने के बाद ये देखें ऊपर से 1 2, अब 3 ये नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अब हम किस फेज में हैं, ठीक है जी। ये रिसिपेंट 2, कंफर्म डिलीवरी, ओके। अब 3 के बाद नंबर 4, ठीक है जी। अब 4 वाले का मतलब क्या, तीसरा कस्टमर, क्योंकि 1 तो वो था ना जो पिकअप था, अब हमने 4 पे जाना है, सेम तरीकाकार 4 पे क्लिक किया, ये 4 पे हम आ चुके, 4 पे आके अराइव किया, अराइव करके रब्ता किया, बंदे को चीज़ दी। 4 के बाद 5 मतलब आखिरी स्टॉप, मैंने आखिरी स्टॉप पे क्लिक किया, कंफर्म डिलीवरी वही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। और ये आखिरी स्टॉप 4 से लेकर 5 तक का मैप बन गया, 2 किलोमीटर का फासला, उस पर क्लिक करके पहुंचा, पहुंच के अराइव किया, अराइव करके टू इंस्ट्रक्ट। अब देखिए ऊपर से चीज़ स्टार्ट हुई, वो ऊपर बॉक्स से येलो था, वो करते करते 1 2 3 4, अब मैं लास्ट फेज में हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, कंफर्म डिलीवरी की, पेमेंट जो सी है मैंने ये रिसीव कर लेनी है 195। अब पेमेंट का कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि यार जो ये रास्ते में बंदे आ रहे हैं, मैंने पेमेंट किस किस से रिसीव करनी है, तो ये जो सारी चीज़ है, जब आप पिकअप पे पहुंचेंगे, जिस भाई ने राइड बुक की है, आप उससे पूछेंगे भाई कि किराया आपके पास कितना है, क्योंकि नॉर्मली किराया इसका फिक्स ही होता है, कोई 10-20 रुपये ऊपर नीचे होते हैं। तो आप अंदाजे से जो उसके पास पेड मतलब कैश में आ रहा है ना कि इतने पैसे उसने कैश में देने हैं, आप वो पैसे बेशक उससे रिसीव कर लें, या अगर वो कहता है कि लास्ट में मैं मेरे पास पार्सल आने पैसे मैं आखिर में दूंगा, वो आखिर में दे देगा, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। तो पैसों के लिहाज से परेशान नहीं होना, 195 रुपीज़ आपने उससे रिसीव कर लिए, 83 रुपीज़ यांगो का बोनस था वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, और आई थिंक दैट्स इट। और ये चीज़ होगी, और मैंने 4 राइड का ये टारगेट सेलेक्ट किया था इसके लिए, ताकि आपको ये चीज़ मैं क्लियर भी कर दूं कि 4 राइडें काउंट होती है, क्योंकि सवाल ये है कि नहीं जी डिलीवरी की एक राइड काउंट होती है। तो जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, उसकी अगली स्क्रीन आपके सामने है, ऊपर टाइम भी आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, 7:23 पे वो कोने में लिखा हुआ है, और 7:23 पे मैंने बस स्क्रीन को अपने आप को ऑफलाइन किया था, तो ये लिखा हुआ क्लियरली आ रहा है कि जो अर्निंग की है मैंने, मेरी 4 राइड्स काउंट हुई है, मेरे 285 का बोनस लॉक हो चुका है, विच मीन्स के कुरियर की जो राइड्स हैं वो इसी तरीके से
काउंट होती हैं और 4 की 4 राइड मेरी एक राइड पे काउंट हुई है। तो ये फ़ायदा है मल्टीपल राइड्स का। आई होप कि ये चीज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि कोरियर और कार्गो के लिहाज से जो 2 वीडियोज़ बनाई गई हैं, ये 2 वीडियोज़ आप दोनों के लिए, दोनों कैटेगरीज़ के लिए, जो फुल टाइम चला रहे हैं, पार्ट टाइम चला रहे हैं, कार्गो पे चला रहे हैं या कुरियर पे चला रहे हैं, सब के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगी। जिस चीज़ को ये वीडियो समझ आती है या प्रीवियस वीडियो समझ आती है, दोनों के लिंक्स मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बस आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें हर उस बंदे के लिए जिसकी ये ज़रूरत हो सकती है और जिसको समझाने वाला कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।